ये जो हिंदुत्ववादी सरकारें हमने चुनी है, इनके हिंदुत्व का हमको कितना फायदा हो रहा है वो आज मैं बताता हूँ, आखिरी तक सुनना। सबसे पहला फायदा तो ये कि हमको समय समय पर सेकुलरिज्म का चूरन मिल जाता है। चूरन मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। एक एक्ट है HRCE, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडाउमेंट। ये एक्ट क्या कहता है, बहुत सारे स्टेट्स में जो मंदिर हैं, सिर्फ मंदिर, हिंदुओं के मंदिर, मस्जिद नहीं, मदरसे नहीं, चर्च नहीं, गुरुद्वारे नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हिंदुओं के मंदिर जो है उसका मैनेजमेंट कौन बनाएगा? सरकारें बनाएंगी। उसका दान कौन लेगा? सरकारें लेंगी। चढ़ावा, कैश, दक्षिणा, जमीन, सोना, सब सरकारें कंट्रोल करेंगी। कौन सा पुजारी रखना है, कौन सा पुजारी हटाना है, कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी। और उस फंड का क्या करेगी? जो उसने दान दक्षिणा सारा ले लिया आपसे, हजारों करोड़ का चढ़ रहा है, सिर्फ तमिलनाडु के अंदर 36,000 ऐसे मंदिर हैं। सिर्फ एक स्टेट में, तमिलनाडु में 36,000 ऐसे मंदिर हैं जो सरकार के कंट्रोल में आते हैं। तिरुपति बालाजी का मंदिर, पद्मनाभ स्वामी का मंदिर, ये बड़े बड़े मंदिर हैं जिनमें बहुत करोड़ों में, अरबों में पैसा आता है चढ़ावे का। उस चढ़ावे का हम क्या करते हैं? उस चढ़ावे का बनाया जाता है सेकुलरिज्म का चूरन और हमको दे दिया जाता है, हिंदुओं को। और 3400 करोड़ का बजट पास किया जाता है माइनॉरिटी कमीशन के नाम पर, माइनॉरिटीज के लिए। वक्फ बोर्ड सरकार के कंट्रोल में नहीं है। क्रिश्चियंस का चर्च ट्रस्ट, वो भी उनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हिंदुओं के सारे मंदिर, उनका सारा दान दक्षिणा सब सरकार के कंट्रोल में। कहते क्या, तुम्हारे लिए कॉरिडोर तो बना रहे हैं हम। सर आप पैसा बस छोड़ दीजिए, ऐसे 36 कॉरिडोर हिंदू समाज अपना खुद बनवा सकता है। और एक बड़ी बात होती है, पिछले 12-15 सालों से हम देख रहे हैं कि नेता मंच पर जाकर के दहाड़ते हैं कि भाई ये देश की संस्कृति बड़ी महान थी, यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुलों को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। पिछले 12-15 सालों में कितने नए गुरुकुल बन गए? अब आप कहेंगे ये स्टेट का काम नहीं है गुरुकुल बनवाना। स्टेट का काम तब नहीं होता जब मंदिरों का पैसा आप ना ले रहे होते। मंदिरों का पैसा अगर आप ले रहे हो तो गुरुकुल बनवाना आप ही का काम है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं सर? आप तो मदरसों में मौलवियों को सैलरी दे रहे हैं। गुरुकुल बनाना तो छोड़ दीजिए, जो पैसा यहां से आ रहा है आपके पास, आप अलग धर्मों के जो संप्रदायों के जो स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं या जो उनके अपने शिक्षा के केंद्र चल रहे हैं, वहां पर सैलरीज बांट रहे हैं। गुरुकुल में किसी भी आचार्य को सैलरी मिलती हुई मैंने आज तक तो नहीं सुनी। इसीलिए तो मैं सेकुलरिज्म का चूरन बोल रहा हूं। और ये चूरन सिर्फ हिंदुओं के लिए तैयार होता है हर बजट में। आप सामने से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि बैकडोर से कितने गुरुकुल आपने बनवा दिए, कितने गुरुकुलों को फंड कर दिया। और मैं एक कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, इस देश के युवाओं के लिए बुरी लगेगी लेकिन लगनी भी चाहिए, कि जब तक ये नेताओं के फॉर्च्यूनर के पीछे भागते रहोगे और इन नेताओं को देवराज इंद्र बनाते रहोगे, तब तक तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। तुमको UGC जैसे कानून थमा दिए जाएंगे। अपने आप के वर्थ को पहचानो, अपनी वैल्यू को पहचानो और सवाल करना शुरू करो। कुछ अच्छा हो प्रशंसा कर दो, अच्छी बात है, पर अपने अंदर से प्रश्नों को मत मरने देना। और प्रश्नों से भी बड़ी बात, प्रश्न पूछने के साहस को मत मरने देना।